ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। कि जो जैन कुल में जन्मे हैं, जो धर्म करना चाहते हैं, जो पूजा भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, ऐसे जीव उनके कहाँ कहाँ भूले रह जाती हैं, उसकी चर्चा पूरी पंडित टोडरमल जी ने यहाँ 7वें अधिकार में की है। क्या होता है, जिनवाणी में आचार्यों ने स्याद्वाद और अनेकांत का प्रयोग करके, अनेकांतमयी वस्तु है ना, तो उसको बताने के लिए स्याद्वाद शैली में पूरा वर्णन किया है। अलग अलग नयों से, अलग अलग अपेक्षा से कथन किया गया है शास्त्रों में। तो ये स्वाध्याय तो करने लगा लेकिन अपेक्षा नहीं समझता, एकांत ग्रहण कर लेता है। शास्त्र में कई अपेक्षा से बात है, तो जब जो शास्त्र उसने उठाया उस शास्त्र में किस मुख्यता से वर्णन है वो उसको सर्वथा वैसा का वैसा ग्रहण कर लेता है। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। अगर वो निश्चय के एक पक्ष को सर्वथा ग्रहण कर लेता है तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, और यदि व्यवहार के कथन के एक पक्ष को सर्वथा ग्रहण कर लेता है तो उसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों में कथन है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। समझ में आया कि नहीं आया? मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं ही केवल ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ? शास्त्रों में ऐसा कथन है। अब कोई पकड़ के बैठ जाए कि नहीं शास्त्र में लिखा है मैं शुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ, अब तो मैं ऐसा कैसा, अब उसे कुछ दूर नहीं करना, अब उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना, तो इसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि ये सारा कथन जो था वो शक्ति अपेक्षा से था, वो स्वभाव की अपेक्षा से कथन था, और तूने पर्याय में स्वयं को वर्तमान में सिद्ध मान लिया, केवल ज्ञानी मान लिया, तो इसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? जब एक मूर्तिकार एक चट्टान को देख करके बोलता है कि इसमें ये बहुत अच्छी प्रतिमा दिखाई दे रही है मुझे, तो वो मूर्तिकार के मन में ये निश्चित है कि इस चट्टान की मैं प्रतिमा बनाऊंगा तो बहुत सुंदर प्रतिमा निकल के आएगी। लेकिन सुनने वाले को क्या लगेगा, ये मूर्तिकार पागल हो गया क्यों? क्योंकि इसको अच्छी खासी चट्टान में मूर्ति दिखाई दे रही है, हमें तो दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया कि नहीं? एक तो ये, और एक मूर्तिकार का बेटा, वो क्या समझेगा मन ही मन में, मेरे पिताजी बहुत बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उन्हें चट्टान में मूर्ति दिखाई देती थी, तो वह अपने आप को भी ऐसा देखने लगा, अरे भाई मैं मूर्तिकार का बेटा हूँ, मुझे चट्टान में ही मूर्ति दिखाई देती है। अब वो अपेक्षा नहीं समझा। पिताजी तो कहते थे कि मूर्ति बनाएंगे तो बनेगी सुंदर मूर्ति, उस अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से कथन था, लेकिन वो सर्वथा मान लेता है, उसे ये नहीं पता कि पिताजी किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब समझो गुरुदेव ने कोई कथन किया प्रवचन में, शास्त्र पढ़ करके निश्चय की मुख्यता है, तो कोई तो समझेगा कि ये तो पागल हो गए, वर्तमान में अपने को सिद्ध बताते हैं। समझ में है कि नहीं है? कोई समझेगा जिसको अपेक्षा समझ में नहीं आई और श्रद्धा पूरी है गुरुदेव के प्रति, वो कहे नहीं गुरुदेव ने कहा है मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ तो सिद्ध हूँ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में है कि नहीं आया? एक सर्वथा मिथ्या दृष्टि और एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, ऐसा हो गया। इसलिए अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है कथन की, क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा से ये कथन है कि मैं सिद्ध बनने वाला हूँ, मुझ में उतना वो योग्यता है, मुझ में मैं सिद्ध हो सकता हूँ, पर्याय में सिद्ध बना प्रकट हो सकता है, मैं अनादि अनंत शुद्ध तत्व हूँ,
ये कर्मों का मैल वर्तमान में लगा है मेरी अनादि की भूल के कारण से, सब हट जाएगा। वो चिंता, वो शक्ति, वो दृष्टि कहाँ है आपकी, ये सोचो राजू भाई। दृष्टि का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि है। जो मिथ्यात्व भरी दृष्टि है, विपरीत देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। जिसको सच्चाई पता है वो सम्यक दृष्टि है। अब सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब खेल कूद के आता है ना, बाहर से धूल मिट्टी में नहा करके निकला था अभी घर से, और बाहर से धूल मिट्टी में लपेट लुपटा के और ऐसा खेल कूद के जब घर में आता है, तो मोहल्ले के पूरे लोग क्या देखते हैं पता है? छी, कितना गंदा बच्चा है, कितना मैला बच्चा है, कितना बेकार है, सब ऐसे ही देखते हैं। लेकिन उसकी माँ जो होती है ना, उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा लाडला बच्चा मिट्टी में, मेरा लाडला बच्चा। क्यों पता है क्यों? क्योंकि माँ को मालूम है ये धूल मिट्टी जो है ना ऊपर ऊपर से लगी है, अब यार एक मग्घा पानी डालूंगी और ये मिट्टी। ऐसे ज्ञानी जीव की वो दृष्टि जो होती है ना, अपने को शुद्ध देखने की दृष्टि, वो उसी दृष्टि से देखता है। उसे वर्तमान का कर्ममल भी दिखाई देता है कि कर्ममल है, लेकिन जरा सा ज्ञान ज्योति का पानी डाला या ज्ञान ज्योति की अग्नि जलाई तो ये कर्म की धूम जल जाएगी। होता है ना भजनों में, कर्म की धूल उड़ाने आया हूँ, धूप कर्म रूपी धूप को अग्नि में जलाने आया हूँ। अब क्या होता है, शास्त्र में तो लिखा है कर्म की धूप को अग्नि में जलाना। लोग वो बाजार से जरा सी धूप ले आते, अग्नि में जला देते, काम हो गया। मूल बात को नहीं ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जिनवाणी के कथन को नहीं समझते, अपेक्षा को नहीं समझते। जो एकांत ग्रहण कर लेते हैं, एकांत एक कथन को सर्वथा मान करके ग्रहण कर लेते हैं, उसका नाम है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। निश्चय नहीं की चर्चा करने के बाद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण शुरू हुआ। मैं तो व्यवहाराभासी की अलग अलग तरह के जीव होते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में। एक तो कुल अपेक्षा से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कि भाई हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और जैन तो जन्मजात धर्मात्मा होते हैं, भले मैं कितने ही पाप करूं लेकिन जैन हूं ना तो धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा मानता है। और मिथ्या दृष्टि, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी आपकी यदि क्रियाएं पाप क्रिया हैं तो आप नीच कुल के हो गए। कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कुल, आपका वर्ण वास्तव में आपके कार्यों से सिद्ध होता है। ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये सब किस आधार पे वर्ण बनाए गए थे आदिनाथ जी के समय पे? आपके कार्य के आधार पे, काम के आधार। जैन कोई कुल जाति हो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो इंद्रियों को जिन्होंने जीता वो जिन है, और जो उनकी आज्ञा मानते हैं वो जैन है। कोई जैन नाम का कुल ऐसा तो होता नहीं है। जो जिन आज्ञा को माने वो जैन है। जैन का बेटा जैन होता नहीं है। सच बात यह है। जो शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता है, समझता है, नियम संयम का पालन करता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है। है कि नहीं है? आप अपने काम से जाने जाते हैं, कुल से नहीं। आपके काम से आपकी क्वालिटी सिद्ध होती है। ऐसा इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाएगा क्या? इंजीनियर का बेटा अगर उसने मेडिकल की पढ़ाई की है तो वो डॉक्टर कहलाएगा कि इंजीनियर कहलाएगा? बताओ कि नहीं मैं इंजीनियर के कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं इंजीनियर। ऐसा होता नहीं है। यही समझना है बस। इतनी बात समझ में आ गई तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक तो ये कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सब धर्मधारक शब्द लगाया पंडित टोडरमल जी ने। क्यों? क्योंकि अपने आप को धार्मिक मानते हैं, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्या? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। एक तो परीक्षा नहीं करता, जैसा कह दिया, जैसा जान लिया, जैसा सुन लिया, जैसा पढ़ लिया, वैसा का वैसा मान लिया, आज्ञा मान लेता है बस। हमारे दादा पिताजी कह के गए थे भाई इनकी पूजा करना सुबह शाम, वो कर रहा है आराम से, मतलब नहीं है बाकी। अरिहंत भगवान कौन है, उनके गुण क्या हैं, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। हमारे पिताजी मम्मी जी ने बताया था बेटा मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अन्य मती अपने भगवान की पूजा करते हैं, ये अपने भगवान की करता है, इसमें कोई अंतर। जब तक आपको पता ही नहीं है तो भाव क्या लगा, परिणाम ही नहीं बनेंगे उस प्रकार के परिणाम होंगे ही नहीं। रागी को पूज रहे हो, वीतराग जी को पूज रहे हो, उसे मत ही नहीं है। और ऐसे लोग करते भी यही हैं।
इधर सुबह सुबह प्रक्षाल पूजन किया, बाहर जाके कोई भी प्रतिमा मिली ढोक दिया तुरंत। उसके लिए रागी वीतरागी का कोई मतलब ही नहीं है, उसको पापा और चाचा में अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है समझ में आया? तो इस तरह से ही होते हैं आज्ञानुसारी। तीसरे प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव व्यवहाराभासी कौन से थे? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। वो धर्म का इस्तेमाल सांसारिक प्रयोजन के लिए करते हैं। जैसे कई तरह के बाबा बाबा घूमते हैं, ज्योतिष का नाम लेकर के, वास्तु दोष का नाम लेकर के, भूत प्रेत के नाम पे डरा करके, मंत्र मंत्र दे करके, कोई भक्तामर का श्लोक दे दिया, कोई जाप दे दिया, आपका भला होगा। ये सब सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति कभी सांसारिक प्रयोजन से करनी चाहिए नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। आत्मकल्याण, एकमात्र आत्मकल्याण ही जैन शासन है। जैन शासन में आत्मकल्याण के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। यहाँ जो भी धार्मिक क्रिया होती है केवल और केवल आत्मकल्याण के लिए होती है, दूसरे किसी काम के लिए नहीं होती। ना तो आपकी नौकरी के लिए यहाँ कोई जाप या कोई भक्तामर स्तोत्र है, ना आपकी शादी के लिए है, ना आपका वास्तु ठीक करने के लिए कोई मंत्र तंत्र यहाँ जैन शासन में है। जैन शासन में भक्ति, पूजा, स्वाध्याय या व्रत, उपवास, संयम, नियम, जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, केवल और केवल उनके पीछे एकमात्र उद्देश्य आत्मकल्याण का होता है। किसी भी सांसारिक प्रयोजन का उद्देश्य नहीं होता। और यदि कोई जीव सांसारिक प्रयोजन के लिए पंच परमेष्टि की भक्ति करता है, देवशास्त्र गुरु का आलंबन लेता है, तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और इच्छा के कारण से, स्वार्थ के कारण से उसको पुण्य का नहीं पाप ही का बंध होता है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वार्थ पूर्वक है ना। फल तो पंडित टोडरमल जी के लिखते, फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का नहीं लगता। आप कितने जाप दे रहे हो उसका फल नहीं लगता जैन शासन में। आप किस भाव से जाप दे रहे हो, भगवान का नाम आप किस भाव से ले रहे हो, इसका फल लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? और चौथा है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जिसकी चर्चा अपनी चल रही है। ये धर्म तो करना चाहता है, और धर्म करने के लिए अब इसने स्वाध्याय भी करना शुरू किया है। पढ़ लिया, रट लिया खूब अच्छे से, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है ना, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है, पढ़ लेता है, अंतर देख लिया भाई दुनिया भर में भगवान कौन है, अपने यहाँ कौन है, बाह्य लक्षणों को देख लेता है, बस बाह्य लक्षणों से परीक्षा कर लेता है। भाई दूसरों के यहाँ कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहनते। दूसरों के यहाँ स्त्री साथ में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। दूसरों के यहाँ अस्त्र शस्त्र होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। ऐसे अंतर कर लेता है बाय बाय। हमारे यहाँ तो और क्या क्या होता है, छत्र चमर महामंडल वारी, समझ में है कि नहीं है? ये सब देख लेता है, तो ये भगवान है, इसी हिसाब से पूजा करता है। और नगर के हिसाब से, अतिशय के हिसाब से, ये सब बाहर बाहर की चीज़ देखता है, अंदर की वीतराग परिणति की तो उसे खबर ही नहीं है। जैन धर्म में पूज्यता का लक्षण एकमात्र वीतरागता है, उसे वीतरागता का मतलब नहीं पता होता, बाह्य लक्षणों से पूजा पाठ करता है बस। हे भगवान आप मेरी नैया पार लगा देना, है कि नहीं? हे भगवान आप ही जगत में सब कुछ हो, आप ही 3 लोक के स्वामी हो, आपकी जय हो जय हो जय हो, और हमारा काम कर दो बस। यही चीज़ है सब कुछ, है कि नहीं है? और वो उसको धर्म समझता है। दूसरा लिखा कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब वो 7 तत्व के बारे में पढ़ता भी है, सुनता भी है, भेद प्रभेद पढ़ लेता है, रट लेता है पूरा, लेकिन भाव भाषण नहीं होता, भाव भाषण नहीं है अंदर में। पढ़ लिया, रट लिया सब कुछ, देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ही देव है पता चल गया, लेकिन वीतरागता क्या है वो नहीं पता। चलो किसी को ये भी पता चल गया नहीं मोह राग द्वेष से रहित वीतरागता होती है, मोह राग द्वेष क्या है इसकी खबर नहीं है। जब मोह राग द्वेष की खबर नहीं है तो वीतरागी की भी खबर हो सकती नहीं। 7 तत्वों के बारे में पढ़ लिया पूरा, भेद प्रभेद सूक्ष्म पूरा सब अध्ययन करे, पूरा तत्वार सूत्र रटा पड़ा है। आप सुन, पूछ रहा अध्याय बोलो, नंबर बोलो, सूत्र सुना देगा, मतलब पता नहीं है। छेड़ाला रटी पड़ी है, मतलब पता नहीं। समय सार की गाता है सुना देगा, आत्मख्याति सुना देगा आपको, भाव भाषण नहीं है। आपको दुनिया भर का याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है। समझ में आ गया तो काम हो गया। शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। तुष्माश भिन्न, तुष्माश भिन्न, दाल और दाल का छिलका अलग है, केवल इतना निर्णय करके ये छिलका अलग है और अंदर दाल अलग है, वो दाल में लीन हो गए, में है कि नहीं है? आत्मा में लीन हो गए, शरीर को अलग जान करके। 48 मिनट में केवल ज्ञान।
15 मिनट पहले जो सोचते होंगे यार ये अपने जिंदगी में क्या करेंगे वो अनंत अवस्था में विराजमान है, केवल ज्ञानी बन के। बताओ आप, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, किसी को भी देख करके आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अभी क्या करेगा, क्या पता कब कौन सा निमित्त मिल जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था, आप देखो, आप पढ़ो, आज के समय में लोग आपको कहते होंगे भाई ये करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी सम्यक दर्शन के लिए, इतना पढ़ो, उतना पढ़ो, उतना पढ़ो, इतना जा। कुछ नहीं भैया, कुछ करने का नाम नहीं, ना करने का नाम सम्यक दर्शन है। हमारे यहाँ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ना करने का नाम पुरुषार्थ है। बृहद द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में ऐसे ही लिखते हैं नेमिचंद्राचार्य कि कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, कोई चेष्टा मत करो, जरा सी चेष्टा मत करो आप। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? उसका नाम ध्यान है, और उससे अष्टकर्म जल जाते हैं, अष्टकर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे पुरुषार्थ से। अब कुछ करने के पुरुषार्थ से आप फैक्ट्री की फैक्ट्री खड़ी कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ ना करके जंगल में बैठे बैठे 8 कर्मों का अंत करके केवल ज्ञानी हो जाओगे, अनंत सुख प्राप्त कर लोगे। और ये फैक्ट्री की फैक्ट्री भी जो बनाते हैं ना, इनको लगता है कुछ करके, वास्तव में तो पूर्व पुण्य का फल है, पूर्व पुण्य का फल है। कुछ करने की ताकत नहीं है तो करके दिखाओ, किसी में ताकत है तो। हम जो कहें वो करके दिखाओ, और तुम करने वाले हो तो ताकत नहीं है किसी में करने की। बातें बनाता है, जब इसके इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता है तो कहता है मैंने किया, और जब नहीं होता है तो कोशिश तो बहुत की थी, वो हुआ नहीं, तो मैं कि नहीं आया, वहाँ नहीं समझता है, वहाँ नहीं लगाता है कि मैंने किया। अरे चाय अच्छी बन जाए ना, मैंने बनाई, और बेकार बन जाए, यार बनाता तो बहुत बढ़िया हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया, नहीं है। अपनी गलती स्वीकार नहीं होती इसको, ये समझ में ही नहीं आता कि मैं होता कौन हूँ करने वाला। मेरा काम जानना देखना है, करना धरना नहीं, स्वभाव ही नहीं है भाई। मेरा स्वभाव तो जानने का है, मेरा काम जानना है, करना नहीं। शक्कर ऐसा क्या करे बताओ कि दूध जो है, सॉरी सब्जी जो है नमकीन हो जाए, ऐसा क्या करे शक्कर? भाई साहब शक्कर का स्वभाव नहीं है, शक्कर का काम मीठा करना है, नमकीन करना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? शक्कर के साथ आप कुछ भी कर लो, शक्कर की कितनी आप साइंटिफिक जो भी आपको करना है वो कर लो व्यवस्था, शक्कर अपना मीठापन नहीं छोड़ेगी। और अगर मीठापन छोड़ दिया तो वो शक्कर नहीं होगी। ऐसे ही आप दुनिया भर की कोशिश कर लो, आत्मा करता धरता नहीं हो सकता। वो जो करने धरने वाला हो वो आत्मा नहीं हो सकता। अच्छा चलो परद्रव्य में करता धरता नहीं, अपना है कि नहीं है राजभाई? अपना तो करता धरता होगा, कहा जाता है केवल वो भी व्यवहार के कथन है। स्वभाव से तो आत्मा अकर्ता ही है, परम शुद्ध निश्चय नए से देखो आप, आत्मा अकर्ता है, ये रागादिक रूप परिणमित होता है, इसलिए लिखा, वो तो लिखा ना 51 नंबर का कलश है समयसार का, यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता है। तो चूंकि आत्मा राग रूप परिणमित होता है तो अशुद्ध निश्चय नए से उसको करता कहा आत्मा को उस समय। ज्ञान रूप परिणमित होता है तो शुद्ध निश्चय नए से करता कहा। अशुद्ध निश्चय नए शुद्ध निश्चय नए दोनों की बातें हैं वहाँ, लेकिन वास्तव में स्वभाव से तो अकर्ता है। ये सारी अपेक्षाएं समझना पड़ेगी, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में झगड़ा हो जाएगा। 2 स्वाध्यायी जीव झगड़ जाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि एक तरफ आचार्य कह रहे राग का करता आत्मा है और तुम कह रहे हो आत्मा करता है, सवाल ही नहीं। भैया यही समझने की देर है। अशुद्ध निश्चय नए से आत्मा रागादि का कर्ता कहा गया है क्योंकि वो रागादि रूप परिणमित हो रहा है उस समय, वरना पुद्गल को राग द्वेष मानना पड़ेगा। परद्रव्य के निमित्त से होते जरूर है, लेकिन अपने में हो रहे ना, तो मैं उस रूप परिणमित हो रहा हूँ तो मैं ही करता कहलाया, वरना पुद्गल को रागादिक वाला मानना पड़ेगा, और पुद्गल में तो रागादि होते है ही नहीं। ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, वरना रह जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा अब देखो, अब बात तो इससे आगे आएगी। जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप हमारा चल रहा है पेज नंबर 225 पर। देखो पढ़ते देखो, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मागणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। मतलब अभी जो मैंने बातें बताई ना, ये सारी रट ली उसने,
पढ़ ली उसने अध्यात्म की सारी बातें, आगम की सारी बातें। कैसे कैसे देखो लिखा, पहला शब्द है जिन शास्त्रों से। अब ये जिन शास्त्रों में जिन और शास्त्र मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होते तो अर्थ निकलता जिन जिन शास्त्रों में पढ़ा, लेकिन मिले हुए ना तो अर्थ है जिन शास्त्र माने जैन शास्त्र, जिनवाणी। तो जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुण स्थान मागणा स्थानीय रूप भेद को जानता है। देखो अब यहाँ जीव के गुणों की बात चल रही है, पर्यायों की बात चल रही है। ये भाई जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी होते हैं, मुक्त होते हैं। अब उसमें भी स्थावर होते हैं, त्रस होते हैं। स्थावरों के 5 भेद हैं, फिर त्रस के 2 इंद्रियादि भेद है, संगी असंगी है। पूरे दुनिया भर के 14 जीव समास है, 49 है, 408 जीव समासों की चर्चा पूरी पढ़ लेगा भेद प्रभेद सहित, रट लेगा उनको। जहाँ से पूछना है वहाँ से पूछ लो और दूसरों को पढ़ा देगा, तुम भी पढ़ लो। लेकिन अंदर में स्वीकृति नहीं होती। बस गुण स्थान मांगना स्थानी के पूरे भेद पढ़ लेगा, अदा करण पूर्व करण निवृत्ति करण, कौन से कर्म की कौन सी प्रकृति कब जाती है, और कब जो है शुभ भाव होता है, कब शुद्ध भाव होता है, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक जा सकता है, कहाँ से नीचे गिर सकता है, सारा पढ़ लेगा, सब रट लेगा। लेकिन अपने परिणामों की खबर नहीं होती, है कि नहीं? अपने को नहीं जानता। बस उसे लगता है, जब ये पढ़ता है ना, उसे लगता है किसी की चर्चा चल रही है, यहाँ पे कोई है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आत्मा नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसकी चर्चा चल रही है। उसे मालूम ही नहीं चल रहा कि मैं ही वो आत्मा हूँ, मेरी बात चल रही है। भावासन नहीं। गुण स्थान मागण स्थानीय भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को और उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। बताओ, 6 द्रव्य ना, जीव और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। तो जीव तो आ गया जीव में, और अजीव में आ गए बाकी के 5 द्रव्य। तो अजीव के पुद्गल आदि, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ऐसे भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। पुद्गल के जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण आदि हैं, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व, काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, ये सब इनके लक्षण हैं, विशेष लक्षण, विशेष गुण। सभी सामान्य विशेष गुणों को जानता है अच्छे से, उनकी पर्यायों को जानता है। जितना जितना सूक्ष्म वर्णन शास्त्रों में मिलता है सब पढ़ लेता है। तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, और वो अष्टशती अष्टसहस्त्री, जो जो पढ़ना था सब पढ़ लेता है, रट लेता है पूरा चीज़। राजवार्तिक का बहुत सूक्ष्म अध्ययन कर लेगा, सब कर लेगा। लेकिन परंतु पंडित टोडरमल जी परंतु कहते ही बात को बदल देते हैं। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। समझ में आया? अध्यात्म के जो शास्त्र, आगम और अध्यात्म 2 प्रकार की बात है ना, तो मतलब तो दोनों का एक ही। देखो आगम मतलब क्या होता है, जो तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान की वाणी है वो आगम है, वास्तव में वही प्रमाण है। हर कोई की वाणी प्रमाण नहीं है अपने आप, केवल और केवल सर्वज्ञ वाणी। सर्वज्ञ वाणी के अनुसार ही जैसा जैसा आया है आचार्य देव वैसा का वैसा लिखते हैं। त्रिलोक सार, ये जो ये धवला महाधवला जय धवला, ये सब है। इसमें अपने दिमाग से एक अक्षर नहीं लिखा जाता आचार्यों के द्वारा भी, अपने मन का कुछ नहीं होता। सर्वज्ञ वाणी और आचार्य परंपरा के साथ जो आया है वैसा का वैसा, पॉइंट टू पॉइंट, एक अक्षर इधर उधर नहीं, वैसा का वैसा लिख दिया। इसका नाम आगम है। कर्णनियों के सिद्धांत, सिद्धांत ग्रंथ, ये सब आगम ग्रंथ है। और जो अध्यात्म ग्रंथ है, तीर्थंकर वाणी के अनुसार और आचार्य परंपरा के अनुसार जैसा भेद विज्ञान बताया गया है, सुख का मार्ग बताया गया है, मोक्ष का मार्ग बताया गया है, रत्नत्रय का स्वरूप बताया गया है, आचार्य देव अपने अनुभव से उसे प्रमाण करके हमें भी वैसा का वैसा बताते हैं। बात वैसे की, आगम तीर्थंकर की वाणी से जरा सा इधर से उधर नहीं होता। तीर्थंकर और आचार्य परंपरा के अनुसार जो आया उसे अपने अनुभव से प्रमाण करके वही की वही बात हम तक पहुंचाते हैं। इसका नाम है अध्यात्म। है तो वही आगम, लेकिन आगम में आप अपना अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते। आगम में आप एक अक्षर इधर का उधर नहीं, वैसा का वैसा लिखोगे, लेकिन अध्यात्म में अनुभव से प्रमाण करके अपने अनुभव की बात लिख सकते हैं आप उसी के अनुसार। लेकिन वो धारा नहीं टूटनी चाहिए सर्वज्ञ वाणी की, ऐसा होता है। मतलब वेदन, हाँ वेदन, अनुभव माने वेदन, वेदन निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग, ऐसा। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है ना वैसा नहीं जानता। जीव के भेद प्रभेद जान लेगा, अजीव के भेद प्रभेद जान लेगा, सारा वर्णन समझ लेगा,
रत्नत्रय क्या होता है सब समझ लेगा, मोक्ष मार्ग क्या होता है, सुख क्या होता है, तीन्द्रिय सुख क्या होता है, इंद्रिय सुख क्या सब पढ़ लेगा, समझ लेगा, रट लेगा, लेकिन भाव भाषण नहीं है, उसको वैसा का वैसा नहीं जानता, वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करता। कल उदाहरण दिया था ना मैंने, कौन सा, तोते वाला, बड़ा बढ़िया उदाहरण लगा मुझे तो सोचते ही अच्छा लगा। देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है, रट लेता है तोता इस बात को। दूसरा तोता आता है, उसे भी बता देता है, सुन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, अपने को जाल में नहीं फंसना है। तीसरा तोता आएगा, चौथे को आएगा, सबको समझा देगा बहुत अच्छे से, सब रट लेंगे, सब समझ लेंगे, सबको याद हो जाएगा। लेकिन जब शिकारी आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और सारे तोते उड़ गए जाल के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने बात तो रख ली थी, लेकिन उसको बात का पता नहीं था, भाव भाषण नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? भाव भाषण नहीं था, उस बात का मतलब नहीं समझता था। ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, जीव भिन्न अजीव भिन्न, है कि नहीं, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, सब रट लिया, रट रट के बैठे, रागादि भिन्न, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न, मैं समय सार शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व रट के बैठे, उसका भाव भाषण नहीं, स्वीकार नहीं है अंदर में। अब देखो अंदर में अगर स्वीकृति हो जाती ना राजू भाई, तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहती, फिर मिथ्या दृष्टि नहीं रहती, सम्यक दृष्टि हो जाती। अंदर में स्वीकृति हो जाती ना, तो सांसारिक सुख हमें सुख नज़र नहीं आता, उसमें संसार की किसी चीज़ में हमें सुख नज़र नहीं आता। हमारी जो छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी तृष्णाएं हैं वो ख़त्म हो जाती। ये जो संसार में हमें जरा जरा सी बात से विचलित हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता। ये जो बात बात पे इतने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, ये सब खत्म हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? जो जरा जरा सी बात पे हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दृष्टि बदल जाती है, एक समय का आत्मानुभव और दृष्टि बदल जाती है। अभी तक ये परद्रव्य में ऐसी एकत्व बुद्धि करके बैठे हैं हम, सुख नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता। परद्रव्य में ये सुख बुद्धि पड़ी हुई है। अभी भी हम इस शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर के रिश्तेदारों के लिए जी रहे हैं। वो जो बुद्धि होती है ना हमारे सांसारिक जीवन की बुद्धि, अनादिकाल से ये बुद्धि लगातार वैसी की वैसी चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया हमारे। आज भी हमें लगते हैं परिवार जरूरी है, नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, धन जरूरी है, पैसा जरूरी है, मान जरूरी है, प्रतिष्ठा जरूरी है, नाम जरूरी है। आज भी हमें ये सब जरूरी लगता है, और जब तक ये सब जरूरी लगता है ना, तब तक आत्मा जरूरी नहीं लगता। ऐसा ही दोनों चीज़ एक साथ नहीं होती, दोनों चीज़ कभी एक साथ नहीं होती। राग और वीतराग एक साथ नहीं होते भैया, समझ में आया कि नहीं है? इसलिए जितने जितने अंश में राग का अभाव होता है, उतने उतने अंश में वीतरागता प्रकट होती जाती है जी, उसकी दृष्टि बदल जाती है। संसार में सुख नज़र नहीं आता, इसलिए लिखा था भरत चक्रवर्ती के लिए, भरत जी घर में ही वैरागी। सारा सांसारिक जीवन जीते हुए भी अपनी आत्मदृष्टि, अंतर्मुखी जीव होते हैं। हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं बहिर्मुखी दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानी जीव जो भी देखता है वो अंतर्मुखी दृष्टि से देखता है, आत्मदृष्टि से देखता है। आया कि नहीं आया? उसको पर्याय की अपेक्षा से नहीं, सबको द्रव्य समान रूप से देखता है। द्रव्य दृष्टि को जब समझता है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार भूल जाए। जब निर्विकल्प अवस्था में होता है तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है, और जब सविकल्प दशा में होता है तो सबको समान रूप से देखता है। समान रूप से देखने का मतलब समझे? समान रूप क्या होता है? अभी लोगों को समानता का मतलब नहीं पता। समानता क्या होती है, समता भाव क्या होता है? समता भाव का मतलब ये नहीं है राजू भाई कि कोई बुरा भाव भी करे तो उसको अपन अच्छा मानो। ये अच्छे बुरे की मान्यता मिथ्यात्व है। तो किस, अब सोचो आप, मैं मास्टर जी का उदाहरण देता हूँ। एक मास्टर जी हैं जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, उसने कम नंबर का एग्ज़ाम दिया, उसके नंबर कम आए। जो बहुत अच्छा लिख के आया था उसके नंबर ज़्यादा आए। तो मास्टर जी ने एक को कम नंबर दिए, एक को ज़्यादा किए। तो भेदभाव किया या समानता का समान भाव रखा दोनों के प्रति? एक को कम नंबर दिए, एक को ज़्यादा दिए, तो भेदभाव किया कि समान भाव रखा दोनों बच्चों के प्रति? भाई साहब, अगर समान भाव रखता ना तो सारे टॉप करते। अगर उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से आप समान मानते हो,
मास्टर जी ने जैसा जिसने काम किया उसको वैसा नंबर दिया, इसका नाम है समान भाव, समता का भाव। जो जैसा है उसको वैसा मानना, तत्व की परिभाषा क्या है? जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसका नाम तत्व है। समझ में है कि नहीं है? समानता का मतलब नहीं समझते अभी तो लोग। समता भाव क्या है? तो बच्चे तो कहते हैं कि मास्टर जी भेदभाव करते, भाई तो पढ़ता ना। समझ में है कि नहीं है? समता भाव क्या है? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, मतलब आप समझो उससे घृणा नहीं होना, उससे द्वेष नहीं करना। जैसा है ये ऐसा ही है, इसका स्वरूप ऐसा है, ऐसी स्वीकृति। समझ में है कि नहीं? अच्छा, पुद्गल है, पुद्गल शुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है राजू भाई? वास्तव में परमाणु है तो शुद्ध है, स्कंद है तो अशुद्ध है। जैसे जीव में शुद्ध अशुद्ध होता है ना, पुद्गल में भी है। परमाणु जो है एकत्व सुंदरो लोए, एकत्व लोक में सुंदर है। परमाणु एकपना है उसका, पुद्गल का सबसे सूक्ष्म इकाई, वो सुंदर है। स्कंद बनते ही वो मिलावट हो जाती है तो अशुद्ध हो जाता है। एकत्व ही सुंदर है जगत में, और जिसका जैसा स्वरूप है वो अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण सुंदर है। तीसरी गाथा ये कहती है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वो वस्तु अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। गंदी से गंदी चीज भी अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से, मल भी अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से, इसलिए निर्वित चिकित्सा भाव जरूरी है, वरना होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन का अंग नहीं प्रकट होगा। नहीं तो ग्लानि का भाव आ गया तो सम्यक दर्शन में अत्याचार आ जाएगा, इसलिए निर्वित चिकित्सा अंग जरूरी है। ये सब चीज जो अपने परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। सारी बातें रट लेता है अज्ञानी जीव, सब पता है इसको, लेकिन अंदर में फिर भी भाव भाषण नहीं है। मूल बात तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं पंडित टोटल, मूल बात तो यही कहना चाह रहे हैं। देखो आगे, किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। अब देखो यहाँ बात कर रहे, यहाँ लिखा था ना ऊपर लाइन में कि वेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। फिर कहते किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो भी जाए तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अब बोल्ड में लिखी है बात, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धांत नहीं करता। जान तो लेता है पर मानता नहीं है। भाई अपने को पर में नहीं मिलाना और पर को मेरे में नहीं मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। इस तरह का सच्चा श्रद्धान नहीं करता। वही एकत्व बुद्धि, जान लिया कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर भी कांच के सामने खड़ा होकर के मैं बहुत सुंदर लगता हूँ है कि नहीं? बुद्धि वही है, वही की वही। आप देखो बड़े से बड़े विद्वान भी हो जाएं, अगर पढ़ लिख करके 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए तो भाव वासन नहीं। आप देखो बाह्य क्रियाओं में संतुष्ट रहता है जीव, और विद्वान बन के भी, बड़े विद्वान बन के भी मान सम्मान शरीर का पसंद आता है, आत्मा का पसंद नहीं आता है इतना। और है कि नहीं है? पंडित जी आपकी बोली अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, और फलाना ठिकाना, और तो चलो, और ये सब तो बातें बाद में। भाई साहब आपका कुर्ता अच्छा लग रहा है, कल पड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। वो इसमें भी खुश हो जाता है आदमी, यार मेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है कुर्ते का इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है, वो खुश हो जाता है जी। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है जीव की, क्या कहें बताओ? ऐसा है। किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा मतलब जान लेता है लेकिन मानता नहीं है। जानने और मानने में बहुत अंतर है। समझ तो लेता है लेकिन अंदर में स्वीकृति नहीं है उसका भी, उस अभिप्राय नहीं, उस समझ ही, उस वास्तव में उसका सही मीनिंग नहीं समझता। मीनिंग 3 इडियट मूवी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, अब आई थी, है ना? उसमें एक सीन आता है चतुर वाला, और क्या होता है, एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है और उस इंटेलिजेंट लड़के को तुरंत रट्टू थोता वाली पढ़ाई करता है, सब रट लेता है इंग्लिश में पूरा अच्छा खासा। अब दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपने दोस्त को समझाने के लिए कि ये पढ़ाई जो कर रहा है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि रट लेता है, समझता नहीं है, समझ कर नहीं पड़ता। तो जब एक स्पीच थी यूनिवर्सिटी में, शिक्षा मंत्री बुलाए गए थे, उनके सामने स्पीच देनी थी। चूँकि वो हर साल फर्स्ट आने वाला लड़का था तो इसलिए उसको स्पीच देनी थी, वो भी हिंदी में, और हिंदी उसको आती नहीं थी, इंग्लिश आती थी, समझता नहीं था। उसने हिंदी में एक लाइब्रेरियन के पास जाकर के यूनिवर्सिटी में एक लेटर तैयार कर लिया। उसमें
शब्द तो थे चमत्कार, चमत्कार की जगह दूसरे ने आगे कर दिया बलात्कार चुपचाप से, और स्पीच को चेंज कर दिया। और उसने ना तो उसका मतलब समझा ना मतलब पता है उसको, उसने जा करके वैसी की वैसी स्पीच पढ़ दी। अब जहाँ जहाँ बोलना था चमत्कार, वहाँ वहाँ बोल रहा है वो बलात्कार। अर्थ का हो गया पूरा अनर्थ। सबके सब बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं। ऐसी हंसी है इस अज्ञानी जीव के ऊपर, ऐसी हंसी है। तुझे महापुण्य के उदय से जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, देवसास गुरु मिल गए, सब पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अंदर में स्वीकृति नहीं है। आप देखो कितनी बड़ी बात है, स्वीकृति नहीं है अंदर में, खाली हाथ लौट जाएगा। ऐसे ही जीव समवशरण से कई बार खाली हाथ लौट के आया है। क्यों? क्योंकि अंदर में भाव भाषा नहीं, पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। उसे उसके मीनिंग से मतलब ही नहीं है, परमे दृष्टि है। अनादि की भूल है, ये बहुत मुश्किल से जा रही है, बहुत मुश्किल, अनादि की भूल है। लेकिन कहने के लिए बहुत मुश्किल है, अनादि की भूल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, कहते रहो। समय आता है ना तो एक समय की ज्ञान ज्योति और अनादि का मिथ्यात्व अंधेरा नष्ट हो जाएगा। अनादि के अज्ञान अंधेरे को नष्ट करने के लिए एक समय की ज्ञान ज्योति पर्याप्त है। पूरे सालों पुराने बंद कमरे में एक जरा सी माचिस की तीली जलाई और रोशनी, वैसे ही अनादि का मिथ्यात्व एक ज्ञान ज्योति, एक समय की ज्ञान ज्योति और अज्ञान अंधेरा नष्ट। ऐसा है, ऐसा है। अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। न जानता है, जानता है, लेकिन मानता नहीं है। वही वाली बात है बार बार। अपन इसके लिए कितने उदाहरण देखे राज भाई। ये बात अपने ऊपर ही लगाना है हमें, ये हमारे लिए ये बात है मुश्किल, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं ना, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सारी जरूरी बातें जो मोक्ष मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है वो हमें पता है। आज हम नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन भूल कहाँ थी? क्योंकि रट तो रहे लेकिन स्वीकृति नहीं है अंदर में। अभी भी दृष्टि पर पे पढ़ते हैं, लेकिन दृष्टि बाहर अटकी हुई है। तुरंत स्वाध्याय हॉल के बाहर गए और सारी दुनिया हमारे सामने और जहाँ हमें देखना था वहाँ हम देखना ही चाहते। अभी सोशल मीडिया पे एक और जोक आया था, एक बहुत अच्छा। स्कूल का बच्चा छोटा था, उसने एक मास्टर जी ने कहा था कि माय फ्रेंड पर ऐसे लिखना है, मेरे पापा पर निबंध लिखना है। अब उसने रट लिया, सॉरी मेरे दोस्त पर है ना, मेरे दोस्त पर निबंध लिखना है। उसने रट लिया पूरा कि मैं अपनी मम्मी के संस्कारों की वजह से जल्दी जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, मेरा दूध वाला भी मेरा दोस्त है, चाय वाला सब्जी वाला भी मेरा दोस्त है ना, ये सारी चीज़ें रट लेता है। मेरे मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी सब मेरे दोस्त थे, ऐसा रट लेता है। अब दिक्कत क्या होती है, मास्टर जी ने बोला तो था मेरे दोस्त याद करने के लिए, उस बच्चे को खड़ा करके पूछ लेते बेटा मेरे पिताजी पर निबंध सुनाओ समझ में आया कि नहीं आया? अब समस्या ये, उसने तो दोस्त का याद किया था, तो उसने बगल वाले से पूछा यार मैंने तो माय फ्रेंड पर तैयार किया है, मेरा दोस्त, पिताजी का क्या करें हम? उसने कहा तू चिंता मत कर, दोस्त की जगह पिताजी शब्द लगा दे, काम हो जाएगा अच्छा वाह, ये बहुत बढ़िया बता दिया तुमने। अब सीधा बोलेगा मेरे जीवन में बहुत सारे पिताजी हैं मैं अपनी मम्मी के संस्कारों की वजह से जल्दी जल्दी पिताजी बना लेता हूँ मैं कि यहाँ तक कि मेरा दूध वाला, मेरा सब्जी वाला, हमारे अड़ोस पड़ोस के सब लोग मेरे पिताजी हैं अब बताओ, ये जीव ऐसे ही करता है। अज्ञान दशा में इसकी यही हालत है। जीव अजीव को पूरी तरह रट लेगा बराबर से, लेकिन उसका मतलब नहीं समझता, अनुभव नहीं समझता, भाव आसन नहीं है, शब्दों का वो अर्थ ही नहीं पता है इसे सही तरीके से। इसे लगता है कि मुझे पता है, मैं शब्दों का बहुत अच्छा अर्थ कर लेता हूँ, भाई संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हूँ, प्राकृत व्याकरण है, मैं प्राकृत की गाथाओं का, संस्कृत की टीका का बहुत बढ़िया अर्थ कर लेता हूँ, लेकिन उन शब्दों का सही अर्थ, प्रयोजनभूत जो अर्थ है वो नहीं समझ पाता। भाव भाषण नहीं होता, उसका अनुभव नहीं है। अगर भाव भाषण होता ना वो तोते जाल में नहीं जाते। भाव भाषण इसी का नाम है, मतलब आपको वो चीज़ समझ में आ जाना। समझ का नाम भाव भाषण है, सही समझ का। ये सही समझ नहीं है, सही अनुभव नहीं है। जैसे अग्नि की उष्णता छूने के बाद उसका भाव भाषण होता है, कोई कितना ही कहे, कितना ही डिग्रियों में पढ़ लिया हो, भाव भाषण का नाम है अनुभव। समझ में है कि नहीं? अनुभव का नाम भाव भाषण है। तुम कितने ही किताबें में पढ़ लो, अग्नि गर्म है, दुनिया भर के लोगों से सुनाओ, अंदर में कहीं ना कहीं शंका रह जाएगी। क्यों? क्योंकि खुद ने अनुभव नहीं किया। अपने अनुभव आपने छू के देखा हो ना, तो दुनिया का कोई भी कहे कि नहीं अग्नि गर्म नहीं है, तो आप कहोगे नहीं मैंने छू के देखी।
इसका नाम भाव वासना है। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है, कोई कितना ही कहे, लेकिन जिसने आनंद लिया है ना वो कहेगा अरे तुम कुछ भी बको, मैंने अनुभव किया है। इसका नाम भाव वासना, सच्चा भाव वासना। फिर वो अपने को पर में, पर को अपने में मिलाता नहीं। अज्ञानी जीव पढ़ तो लेता है, समझ लेता है, लेकिन अपने को पर में नहीं मिलाना, पर को अपने में नहीं मिलाना, ऐसी श्रद्धा नहीं। वो रागाजी को अपना मानता है, अभी भी खुद को रागी मानता है, क्रोधी मानता है, द्वेषी मानता है, और ये भी मानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मिल हमें है कि नहीं आया। कभी निमित्त अपेक्षा से बात हो तो कहता है नहीं, निमित्त के अनुसार कार्य होगा, होगा तो मुझ में, लेकिन निमित्त के अनुसार होगा। अरे भाई कोई निमित्त नाम की वस्तु है ही नहीं वास्तव में, तो उपादान में कुछ है ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आता। ये बात बहुत स्वीकार करने के लिए ताकत चाहिए अंदर में, और स्वीकृति ही सच्चा पुरुषार्थ है। बस पुरुषार्थ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि भाई सुबह शाम बैठ करके आपको 2-2 घंटे स्वाध्याय करने की, नहीं, स्वीकृति सच्चा पुरुषार्थ है। उस बात को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए बस, और वही नहीं है, इसमें तैयार नहीं होता। ये अज्ञानी जीव बाहर में धर्म के नाम पर इतने क्रियाकांड करता है। आप एक शब्द बोल के देखो, शास्त्र का प्रमाण दे दो, कुछ भी कह दो, स्वीकारने को तैयार नहीं होगा आपकी बात। उसको जो क्रिया लगती है ना, उसको जो लगता है इसमें धर्म है, तो उसी में धर्म मानेगा। कितना ही समझा लो बेटा, अरे इससे कुछ नहीं। अब बनारसी दास जी के जीवन में पढ़ो ना, क्या क्या था, समझ में आया कि नहीं आया। बनारसी दास जी का जीवन कैसा था, पूरे ग्रहित मिथ्या तो भरा पड़ा था उनके जीवन में। शुरू में बाहर किसी ने बता दिया टॉट का, कोई शंकर जी की वो रख के चला गया आगे, उनने रख ली, पूजा करना शुरू कर दी डेली, पैसा धन की इच्छा से। भैया कुछ होने वाला नहीं। शुरू में आप कितना ही मना करो, आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। लोग अपनी लौकिक प्रयोजन के कारण से कितने टोटके करते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तेरे पुण्य का जब तक तेरे पुण्य का उदय है ना, तब तक कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। और जब तक तेरे पाप का उदय है, कोई कुछ भला करने में समर्थ, कितना ही जाप कर ले, तप कर ले, उपवास, नियम, व्रत, संयम, मंत्र, भक्तामर, स्तोत्र, कुछ भी यूज़ कर ले तू, तेरे पाप का उदय है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। और पुण्य का उदय है तो तू कुछ मत कर, भले ही मंदिर भी मत जा, तो भी तुझे सब मिलेगा। सच बात तो ये है। लेकिन इसे ये समझ में, ये मूल सिद्धांत की पकड़ नहीं है। और दुनिया में कोई भी अनपढ़ आदमी जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो कह देता है और ये मान लेता है। आप समझ लो, और ऐसे मानता है जैसे वो भगवान है, जिसने कहा है वो ऐसे मान लेता है बिल्कुल। अपने प्रयोजन के लिए जीव कुछ नहीं सोचता। कई सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना कभी भी, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कमाल की बात यह है भाई साहब, संसार में क्या होता है, लौकिक संसार में मैं आपको बताऊं, मतलब कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर दुनिया भर की मेडिकल की डिग्री पढ़ी है उसने, तो उसकी बात सब मानेंगे। और जिसको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान दे तो उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, भले ही पुराना अनुभव हो, लेकिन वहाँ डिग्री और पढ़ाई लिखाई को महत्व देता है। और यहाँ धार्मिक मामले में तुमने भले ही कितने शास्त्रों का अध्ययन करो कराओ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और जो परंपरा कोई अज्ञानी जीव बोल देता है कि ऐसा कर लो, बुजुर्ग है, उसको मानने को तैयार हो जाते हैं। हम देखो लौकिक में और धार्मिक में कितना अंतर है। इसको पता ही नहीं कहाँ मानना और कहाँ नहीं मानना। भाव वासन समझ में आया? कितनी किताबें पढ़ करके आपने कृषि की डिग्री ली हो, लेकिन आपको खेती नहीं की, आपने अनुभव नहीं है, तो आप जीरो। और जिसने कोई डिग्री नहीं ली हो लेकिन सालों से खेती करता आ रहा है, तो वो हीरो। मैं है कि नहीं है? उसको भाव आसन, उसको अनुभव है। आंख बंद करके खेती करके दिखा देगा वो। और तुम कितना ही पढ़ लो, तुम जरा सी बात में किताब देखोगे। मैं है कि नहीं? ऐसा ही है। ज्ञानी जीव कब ज्ञानी है? और शेर को मांस खाते खाते यार सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्या करना है? कितनी पढ़ाई करोगे बताओ? ये नहीं कह रहा कि भाई कल से स्वाध्याय बंद नहीं तो आप बैठ जाओ अशुभ काम, टीवी देखेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो है। इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शुभ भाव उपादेय नहीं है। ये शुभ अशुभ दोनों हैं, दोनों कर्म है, दोनों जलाने वाले, दोनों संसार में रुलाने वाले हैं, दोनों को छोड़ना है। समझ में आया? देखो क्या लिखा, अन्य मिथ्या दृष्टि, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं,
उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। समझ में आया क्या? आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित व्रत उपवास दोनों को एक कर लेता है। ज्ञान आदि तो आत्मा की क्रिया थी, आत्मा का परिणमन था, और ये व्रत उपवास आदि किसका परिणमन था? शरीर का परिणमन था। ये दोनों को एक मानता है। मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, मैंने नियम लिया, मैंने संयम, ये मेरे लिए कल्याणकारी। शरीर की क्रिया आत्मा के लिए कल्याणकारी होती नहीं है कि नहीं आया? कल कुछ तो मानोगे राजू भाई, व्रत उपवास से कुछ तो फायदा होगा आत्मा का? नहीं भैया, कुछ नहीं। बस आप व्रत उपवास करते हो तो आपकी आरंभादिक क्रियाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो आपको स्वाध्याय तत्व चिंतन का समय मिल जाता है, और तत्व चिंतन पूर्वक आपको निर्विकल्प अवस्था हो सकती है। तो इस प्रकार से कार्यकारी कहने में आता है, लेकिन वास्तव में शरीर की कोई भी क्रिया आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं होती। ऐसा है। इतनी बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। ये समझना भारी पड़ जाता है, मुश्किल पड़ता है, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब से गुरुदेव ने ये सब बातें कही है तब से तो झगड़े शुरू हो गए समाज में। क्यों? क्योंकि इन बातों को समझना ही नहीं चाहता ना वो। उसे लगता है कि जितना व्रत उपवास उतना बड़ा धर्म, उतना बड़ा तप, और रिकॉर्ड बनाया कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, उसे धर्म मानता है। तो उसे ज्ञान की खबर ही नहीं है, तत्व की खबर नहीं है, आत्म तत्व की, आत्म गुणों की खबर नहीं है। वीतराग परिणति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, निर्विकल्प अवस्था क्या होती है वही नहीं पता। केवल बाह्य क्रियाओं में धर्म मान के बैठा होता है, और शरीर की और आत्मा की क्रियाओं में एकत्व करता है कि पढ़ तो रहा है भिन्न भिन्न है, सब भिन्न भिन्न पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। पूरे समय सार में पता है क्या चर्चा की कुंद आचार्य ने? एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा ऐसा कहा था। ये 2 ही बात बताऊंगा, एकत्व विभक्त आत्मा, स्व से एकत्व और पर से विभक्त। ये जीवन आदि से 2 ही काम करता है, पर से एकत्व करता है और स्व से विभक्त करता है। ये इसलिए कहा कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त बताऊंगा मैं आत्मा। ये पर से एकत्व करके बैठा है आत्मा को अज्ञानी जी, वह अंतर करता है। ज्ञान और आत्मा में तो भेद करता है, और शरीर और आत्मा को एक मानता है। ये है स्व से विभक्त और पर से एकत्व। इसलिए आचार्य देव कहते हैं नहीं, मैं स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताऊंगा। समय पूरा समय सार इसी पे टिका होगा। कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक भी नहीं कहते। देख पा, कभी कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें बोलता है, बहुत बोलता है, हम बैठे बोल ही रहे ना शास्त्रानुसार सच्ची बातें बोलता है, लेकिन अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं। अंतरंग में वो श्रद्धा है ही नहीं। अंतरंग में वही पर में अटका हुआ है, पर परिणति में अटका हुआ है, जरा सी बात पे खुश होगा पर द्रव्य को लेकर के। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वो सयाना नहीं है। सयाना माने चतुर, समझदार। मत वाला माने शराबी, दारू के शराब के नशे में चूर। माता को माता भी कहे, कभी माता को बहन कहता है, कभी पुत्री कहता है, कभी पत्नी समझता है। आज उसने गलती से माता को माता कह दिया तो उसको सच्चा मान सकते हैं नहीं है। ऐसे ही कभी कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी कहे तो भी वो सच्चा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं, होश में नहीं है, मोह की मदिरा को पिए हुए अभी तक। मोह की मदिरा जब तक नहीं उतरती ना तब तक उसको सयाना नहीं कह सकते, उसको ज्ञानी नहीं कह सकते। ऐसा कहा। उसी प्रकार इसे सम्यक भी नहीं कहते। शराब के नशे में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपन ने देखे ना वीडियो, आज कुत्ते के साथ डांस कर रहा था होली पे। लोग शराब में टुने रहते हैं, होली पे नाले में पड़े रहते हैं, कुत्ता चाट रहा है, पेशाब करके जा रहा है मुंह पे, वो स्वाद ले रहा होता है, उसको पता ही नहीं है। कभी माता को पत्नी कह देता है। लोगों को आश्चर्य होता है क्या ऐसा हो सकता है? माता को पत्नी और पत्नी को माता कह सकता है शराब के नशे में? बिल्कुल होता है। शराब के नशे में उसको घर हिलता हुआ दिखाई देता है अपना अब खुद हिलता है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसा ही होता है। ऐसे अज्ञानी जीव है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और एक आध बात उसमें शास्त्र के अनुसार सही भी होती है, इसलिए उसको सच्चा नहीं मानता। सारी बातें गलत है, कुछ बातें सही भी होती है शास्त्र के अनुसार, तो वो सच्चा हो सकता नहीं, क्योंकि उसको उसका श्रद्धा नहीं है। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। एक आध बार सच भी बोल दिया तो क्या हुआ? अभी माता कह रहा था, अभी पत्नी कहने लगा, फिर से माता कहने लगा। मेरा तेरा कोई भरोसा नहीं है भैया, तू रहने दे, सो जाए कमरे में जाके। यही होता है। जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो,
उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं। जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, चौड़ाई पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, आत्मा उसके बारे में बता रहा है, भाई आत्मा ऐसा होता है, आत्मा वैसा होता है, आत्मा अनंत गुणों का। अरे भाई आत्मा माने मैं, वो समझ में ही नहीं आता उसको। दुनिया में आधे लोग तो आत्मा से डरते हैं रजनी। हाँ, आत्मा माने भूत प्रेत की तरह चलिए, वैसे अपन तो जंगल में रहते हैं। कोई आदमी से अपन कहते हैं आत्मा की, भैया क्यों आत्मा की बात कर रहे हैं, अपन वैसे जंगल में रात को दिक्कत हो गई तो पता ही नहीं, आत्मा मतलब मैं, उसे समझ में ही नहीं आता। किसी और की बातें कर रहा हो, ऐसे शास्त्र में कथन पड़ता है आत्मचर्चा। जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीरादिक से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। किसी और को किसी और से भिन्न बताता हो, जैसे अरे ये उनके दोस्त नहीं है, ये उनके पिता नहीं है, इनके पिता वो हैं। जैसे किसी और को किसी और से भिन्न का बताता है ना संसार में चीज़ों में, ऐसे ही आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं, दोनों को एक मत करना। शरीर और जैसे शक्कर और नमक होते हैं ना, नमक खारा होता है, शक्कर मीठा होता है। शरीर जो है ना वो पुद्गल है, आत्मा जो है जो ज्ञानादि वाला है, ऐसे कथन करता है। वो आत्मा मतलब मैं, उसको वो भावासन नहीं होता, नहीं। जैसे बाकी चीज़ों को भिन्न भिन्न बताता है, ऐसे जीव और अजीव को भिन्न भिन्न बताता है। और जीव अजीव मतलब मेरी चर्चा जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा श्रद्धालु से। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। ये जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, पुद्गल की क्रिया उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। जीव और पुद्गल के संयोग से कई पर्याय होती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना छहों द्रव्यों में आपस में, तो जीव के निमित्त से पुद्गल में कौन सी क्रिया हो रही है, पुद्गल के निमित्त से जीव में कौन सी क्रिया हो रही है, उसको नहीं जानता। पुद्गल की क्रिया को जीव का मान लेता है, कभी जीव की क्रिया को पुद्गल का मान लेता है। यह अज्ञानी जीव ऐसा होता है कि नहीं है। व्रत उपवास को अपनी क्रिया मान लेता है, राग आदि को पुद्गल का कह देता है कभी कभी, क्योंकि राग आदि जीव की क्रिया है और व्रत उपवास पुद्गल की क्रिया है। ये एक दूसरे में मिला के कथन करता है, सच्ची बात को नहीं जानता। पुद्गल की क्रिया को पुद्गल नहीं जानता, जीव की क्रिया को जीव नहीं जानता, ऐसा होता है। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वो हुआ। जीव अजीव को जानने का प्रयोजन तो क्या था कि मैं जीव हूँ और ये जीव नहीं, राग आदि जीव नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझ में उत्पन्न होते पर मेरा स्वभाव परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ है और इसे दूर करने में मेरी भलाई है। इसके लिए मैं उदाहरण दे चुका हूँ पहले। दूर क्यों करना, जैसे कोई ब्लास्ट करने का सामान हो, आतंकवादियों का सामान कोई मेरे घर में चुपके से रख के चला गया हो, तो भाई साहब ये बताओ अपन को पुलिस को खबर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अपना सामान नहीं है ना, अपना तो है ही नहीं, अपने घर में कोई चुपके से रख के चला गया तो रखा छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? आतंकवादियों का सामान है, AK-47 वगैरह वगैरह, बॉम्ब ब्लास्ट का सामान नहीं, तुरंत तो पुलिस को उसको दूर करना पड़ेगा, तो छापा पड़ गया तो जेल हो जाएगा, जेल में सड़ा सकता है वो सामान, भले आपका नहीं है, लेकिन वो सामान जब तक आपके घर में तब तक आपके लिए खतरा है, आपको जेल में सड़ा सकता है, पूरी ज़िंदगी फांसी लगा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये रागादि विकारी भाव भले मेरा नहीं है, पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, जिस मैं चूंकि अपने स्वभाव में नहीं था, इसलिए ये चोर के निमित्त से घुस गया अंदर, रख के चला गया ये कर्म रूपी चोर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या करें? नहीं मैं तो परमात्मा हूँ ना, मुझे क्या लेना देना, रखा रहने दो पर द्रव्य का, रागादि मेरे तो है नहीं। ऐसा नहीं भैया, भले तेरे नहीं है, लेकिन इनको दूर करना तेरा प्रयोजन है इस समय, क्योंकि इनको दूर नहीं किया ना तो ये 4 गति 84 लाख की होनी है कि जेल में डला सकता है। 4 गति की जेल में सजा दिलवाएगा, रुलाएगा। जैसे वो आतंकवादियों का सामान भले आपका नहीं है, घर में डला हुआ है, लेकिन आपको जेल में सड़ाने के लिए काफ़ी है, ऐसे ही ये बेकारी भाव भले मेरा नहीं है, लेकिन मुझे जेल में सड़ाने के लिए काफ़ी है, 4 गति की जेल में सड़ाएगा। इसलिए इसको दूर करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना अत्यंत आवश्यक। समझ में है कि नहीं है? इतनी बात अभी जीव अजीव तत्व संबंधी जो इसका अन्यथा स्वरूप है, जो इसको मानना कुछ और था और मानता कुछ और है, अपने आप को धर्मात्मा मानता है, उसकी चर्चा अपन ने की। अभी आश्रवादी तत्वों की चर्चा आएगी, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।